सर आज हमने मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो लंदन रवानगी के हवाले से भी उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी है वो जब वापस आना चाहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ वापसी पे वो आ जाए। क्या समझ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त मुमकिन है? हालिया सियासत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? और खान साहब के जो आज़ादी मार्च है उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा को आज उनका पासपोर्ट मिल गया जी। और वीज़ा ज़ाहिर है कि बहुत जल्द उनको जारी हो जाएगा और उसके बाद वो लंदन चली जाएंगी। और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उनकी जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है मरीम नवाज साहिबा का, ये उस पॉलिटिकल कैरियर की गालिबन सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुरएतमाद जिसमें वो नज़र आई, वो उनकी, और सख्त उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल भी किया इमरान खान साहब के लिए। और वो एक जिसको कहना चाहिए एक अथॉरिटी के साथ बात करती नज़र आई, यानी अथॉरिटी ये कि पुरएतमाद कि मैं लंदन जा रही हूँ और मैं लंदन से नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आऊँगी। यानी उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ठीक है, नहीं होता है ना कि ऐसा होगा तो नहीं। अब मरीम नवाज साहिबा पुरएतमाद, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। परवेज इलाही साहब के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की, परवेज इलाही साहब के ऊपर, और उसके साथ उन्होंने इमरान खान साहब को। अच्छा, आज हुआ ये, मैं थोड़ा सा एक बात, सुबह ये हुआ कि मुझे कल ये जब ऐलान हुआ लॉन्ग मार्च का, फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, आज उनका केस सुबह लगा हुआ था उस, और उसमें उनको एक जब बात हुई जिसमें ये कहा गया कि जी ताहयात नाहली के हवाले से सारे मामले डिस्कस हुए, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट जारी हुआ, तो मुझे एक यूं ही ख्याल एक आया, और वो ख्याल ये था कि क्या कहीं कोई ब्रॉड, कोई बड़ा, आप समझें कि कोई ऐसा कोई नक्शा तो नहीं तरतीब पा रहा जिसमें तमाम शख्सियात को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है, दूसरे उन पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है। मसलन आज जो बात उन्होंने की फैसल वाडा साहब के केस में कि जी ताहयात नाहली वाली बात, कि जी वो तो एक ड्रैकोनियन लॉ है, अदालत ने कहा, और ये नहीं होना चाहिए, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होना चाहिए तो उसका फायदा जो है वो जाता है फिर नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को, फैसल वाडा साहब को तो जाता है, लेकिन उधर जो है वो अहम केसेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो इतवार के रोज़ अदालत खुली और इमरान खान साहब की वहाँ पे बेल हुई और बाकी तमाम मामलात हुए, तो यहाँ से कहा गया कि इमरान खान साहब को रिलीफ है, लेकिन वहाँ से ये हो रहा है कि जी मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिला और इसहाक डार वापस आए। अच्छा, इसहाक डार जो है ना, मतलब यानी आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा, ये इसहाक डार साहब की वापसी जो है, आप समझेंगे नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला ऐसे ही हवा में नहीं किया, गालिबन उन्होंने बहुत सोच समझ के, अब जो उनके जहन में बात आई या जो उनको समझ, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा। और अब इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कहने लगा हूं, इमरान खान साहब को उनके साथियों ने या उनके रुफका ने, वो खुद बताएंगे, खान साहब जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई जलसा करें, कोई मीडिया के लोगों से बात करें, इसकी तरदीद कर दें, बिस्मिल्लाह, करेंगे नहीं। इमरान खान साहब को उनके रुफका ने इस बात पे कायल कर दिया कि आप मरीम नवाज साहिबा के जाने पे ज़्यादा कोई इशू ना खड़ा करें। खान साहब ने कहा है ना कि वो मैंने 3-4 लोगों को सिर्फ एतमाद में लिए हुए पत्ते लगा के रखे हुए हैं सीने से कि मेरा आगे का प्लान क्या है। उसकी बड़ी वजह है जो मैं बार बार इस प्रोग्राम में कहता रहता हूं कि वो अंदर उधर लोग हैं, उधर वो इमरान साहब को उन्होंने, और इमरान खान साहब ने गालिबन उनकी,
और इसी तरह से ये भी कहा कि जी जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने कहा ना कि मैं इस्तकबाल करूंगा सब कुछ, लेकिन वो आपको उतनी घन गरज पीटीआई की तरफ से नजर नहीं आएगी मरीम नवाज साहिबा के जाने पर जितनी आनी चाहिए थी। बिल्कुल। फिर एक और बात हुई है बड़ी, इसको मैं कहता हूं अब थोड़ी, अच्छा ये मैंने फिर बात की पीटीआई की 2-3 शख्सियात से, आज मेरी बात हुई, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात हुई, उनको भी मैंने बताया तो वो भी सोचने लगे कि अच्छा ये तो बात वाकई आप कुछ कह रहे हैं। तो अच्छा पीटीआई के लोगों से बात की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओके, अच्छा उनके दोनों के ज़हन में नहीं थी। सही। ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं उठपटांग किस्म के। मैंने उनसे कहा ये बताएं कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल तो मतलब है कि आप देखें ना कि उनका, वो अब खुद भी कह रहे हैं कि मुझे आते ही कहा गया कि इसाक डार आ रहे हैं तो आपने कुछ नहीं कहा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब पेट्रोल कीमत चीज़ें आईएमएफ आगे पीछे ज़रा सी बात करते थे, चंद लम्हात गुजरते थे और हमारे सामने हमाद अजहर साहब और मुजम्मल असलम साहब और शौकत तरीन साहब, और मीडिया पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो होता था उसके बाद। अब इसहाक डार साहब जब से आए हैं, आपने इसहाक डार साहब की पॉलिसीज के बारे में या उनका जो ये डॉलर कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, कोई जादू है? कैसे, क्या डॉलर गिर गया, सजदे में हो गया, नीचे पड़ा हुआ है, जमीन पे गिर गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, ये इधर का ही खेल हो रहा है ना, अंदर का ही। कि इनको डार साहब ने कल इंटरव्यू दिया रात को, बड़ा जबरदस्त उनका इंटरव्यू हामिद मीर साहब के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बस एक धमकी लगाई और धमकी लोगों को धमकी भी नहीं लगाई, उनको बस पता चल गया कि इसहाक डार आ रहा है। नहीं जनाब, डार साहब की वजह से नहीं हुआ। किन की वजह से हुआ ये खान साहब बताएंगे ना। तो डार साहब के थरतली मुल्क में कांप गया डॉलर, बैंक गिर गए नीचे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो बात सारी ये है कि ये, अच्छा उधर जो है खान साहब, आज उन्होंने हलफ अपने जो उनके कारकुन हैं और उनके जानिसार हैं उनसे उन्होंने उठवाया। लेकिन मैं ये बात दोबारा आज मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि ये खान साहब बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं पार्टी के अंदर। उसमें शौकत तरीन साहब नहीं है। शौकत तरीन साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बड़ी एक ऑफ द रिकॉर्ड, मैं बात नहीं डिस्कस करना है। शौकत तरीन साहब बड़े क्लियर हैं मुल्क की मईशत के बारे में। लेकिन मसला ये कि और भी बहुत सारी शख्सियात हैं ना पीटीआई के अंदर, और भी लोग हैं सारे। तो इसहाक डार साहब की माशी पॉलिसीज के ऊपर इमरान खान तो कर रहे हैं ना तकरीर में बात कि हमारे दौर में मईशत ऐसी थी, ये था, कर्जे वर्जे सारे। लेकिन ये मायरीन माशियात को उतारने का काम तो जो है वो पूरी पार्टी की पॉलिसी है ना। तो वो आपको जो मिफ्ता इस्माइल साहब के अगेंस्ट बॉम्बिंग नजर आती थी, वो इसहाक डार के अगेंस्ट नजर नहीं आ रही ना। वह एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सब बैठे हैं, ये मिफ्ता इस्माइल। आपने कितनी दफा सुना है कि इसहाक डार साहब के, इमरान खान साहब के अलावा किसी और ने मईशत के ऊपर, मईशत प्रॉपर एक होता है ना टेक्नोक्रेटिक स्टाइल में इसहाक डार साहब को हेड ऑन लिया? नहीं। तो इमरान खान साहब जो हैं, अच्छा उधर जो है, तो इमरान खान साहब के वो आज उन्होंने हलफ उठाया और बड़ी तादाद में उनके कारकुन मौजूद थे। पार्टी में उनके आसपास, अच्छा खान साहब इससे मेरा ख्याल है कि अब वो जानते भी हैं, उनको इल्म भी है, तो वो उनके जो लॉन्ग मार्च का जो दारोमदार है वो उनके जो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं, और उनको यकीनन उनको अंदाज़ा है कि वो जो लोग उनके साथ आखिरी वक्त तक खड़े होंगे वो और उनके कारकुन। बाकी ये जो मारधाड़ और आगे हिसाब किताब, और ये जब अगर मामला बिगड़ गए किसी मरले पे, तो इनके कुछ लोग जो हैं वो खुद ही गिरफ्तारियां दे देंगे। हमारे घर पे छापा, बात कल फैसल वावडा साहब ने की है कि जेल भर देंगे। नहीं वो तो अलग है ना जेल भरने वाला। आज तो मुझे नहीं पता जेल कितने लोगों ने भरा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो खुद ये कहेंगे कि हमें गिरफ्तार कर लो पहले ही, ताकि हमारी कहानी बन जाए कि हम गिरफ्तार हो गए, ताकि हमें आगे तक जाना ही ना पड़े। इमरान खान देखें, वो आगे कारकुन हो गए और इमरान खान हो गए, और पीछे जो है वो पता चला रहनुमा उन गिरफ्तारी हो गई। कुछ तो वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे, जिनको वाकई गिरफ्तार करेगी पुलिस,
कुछ शौकीन गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारा नाम भी डाल दो, सियासी शहीद। जी नहीं, सियासी शहीद नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एक अरेंजमेंट के साथ। जब ये मुशर्रफ साहब का हुआ ना, जब 12 अक्टूबर हुआ, तो 12 अक्टूबर के बाद चौधरी निसार साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि चौधरी निसार साहब को जो नजरबंद किया है वो उनकी रजामंदी से किया है। चौधरी निसार साहब वजाहत करते रहे इस बात की कि नहीं, मेरी कोई रजामंदी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो हमें तो वो सहूलियात नहीं है जो इनको हासिल है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ये कहेंगे कि जी हुकूमत हमें, गवर्नमेंट से वो रब्ता करके यार हमें गिरफ्तार कर लो ताकि हमें आगे, हमें एक बहाना मिल जाए कि हम तो बीच नहीं निकले क्योंकि हम तो गिरफ्तार हो गए थे।